हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी हानमा के सीज़न 3 के एपिसोड 3 को। अगर आपको इसके पिछले वाले एपिसोड्स देखने हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर तो ज़रा कोई बिना चटर पटर किए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शोगुन की बहन बोल रही होती है कि तुमने इसे परफेक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन अच्छा बनाया है, जिससे भाई मैं इसके अंदर भाई वो मियामोटो मुसाशी की सोल को वापस ला पाऊँ। इसके बाद एक साइंटिस्ट उठ के बोलता है कि हम सब इन सारी बेकार की चीज़ों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम ये आत्मा वगैरह जादू टोने के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको भाई इस बुढ़िया की हेल्प लेनी ही है, तो अगर आपको भाई आपको मुझे इस यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाई या तो इस बुढ़िया को यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमें जो मिस्टर जॉन दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होता है, क्योंकि शोगुन ने उसको ऑर्डर दिया होता है इसकी बहन की हेल्प लेने की, लेकिन भाई वो अपना किसी मेंबर को ऐसे गवा भी नहीं सकता। तो भाई शोगुन पर कंफ्यूज हो गए थे। इसके बाद भाई मिस्टर जॉन पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद शोगुन की बहन भाई उस साइंटिस्ट को यकीन दिलाने के लिए उसके दादाजी की आत्मा को अपने अंदर बुलाती है। और इसको देखने के बाद भाई जब वो साइंटिस्ट भाई बहुत गंदा वाला शौक हो जाता है कि भाई और वो उसको भाई शोगुन की बहन को भाई यकीन होने लगता है, और वो बोलता है कि हम शायद इसका अप्रूवल दे सकते हैं, मे बी। इसके बाद हमें हानाएबा और यूजिरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई हानाएबा भाई यूजिरो को थैंक यू बोल रहा होता है यहाँ पे आने के लिए, और यूजिरो भी बोलता है भाई मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। और भाई वो बोलता है कि चल भाई हम लोग चलते हुए बात करते हैं। तो भाई वो दोनों चलना शुरू करते हैं, और भाई हानाएबा पूछ रहा होता है कि अब हानाएबा बोल रहा होता है कि अब मेरी उबासी बंद हो गई है। तो भाई यूजिरो बोलता है कि भाई तेरी उबासी बंद हो गई है। उसके बाद हानाएबा उसे समझाता है कि भाई उसे बहुत टाइम से भाई करीबन 1 साल से उसे लगातार उबासी आ रही होती है। तो यूजिरो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। तो उसके बाद वो बोलता है कि भाई क्या तुमने भाई बाकी और मेरी फाइट देखी थी? और उसको बोला कि भाई वो लेजेंडरी फाइट को कौन नहीं देखेगा, अभी तक की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट फाइट थी। उसके बाद भाई वो बोलता है कि उसी दिन के बाद से भाई सब लोग मैं भाई पब्लिक फिगर बन गया, और भाई जब भी मुझे देखते हैं तो मुझे आसपास से घेर लेते हैं, और भाई मेरा ऐसे खुले में बाहर निकलना है भाई बहुत ज़्यादा भाई मुश्किल हो गया। इसके बाद हनाया बोलता है कि भाई मेरे को अफसोस है, लेकिन भाई उसके बाद भाई यूजुअली बताता है इसी रीज़न की वजह से भाई मैं अब से हमेशा ग्लासेस पहनता हूँ, लेकिन भाई शायद भाई अब भाई टाइम आ चुका है भाई अपनी ताकत दिखाने का। उसका वो ग्लासेस को उड़ा देता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक बच्चा आता है, भाई वो बोलता है कि आप यूजिरो हानमा की है ना, तो भाई मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। उसके बाद भाई यूजिरो हानमा गुस्से में भाई उसका पेपर जिसमें वो ऑटोग्राफ लेने आया होता, मतलब मांगने आया होता है, उसको 4 टुकड़ों में काट देता है। उसके बाद भाई वो हानाया वो बोलता है कि थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हानाया बोलता है कि भाई तुम कितना ज़्यादा काइंड हो चुके हो यूजिरो हानमा, भाई तुमने उसको जान से ना मार के तुमने बस उसको समझा दिया। उसके बाद यूजिरो बोलता है कि तुम मेरे को ताना मारना बंद करो। उसके बाद भाई हानाया बोलता है कि क्या भाई हम बस अब फालतू की बातें करने आए हैं? उसके बाद यूजिरो बोलता है कि नहीं। तो भाई वो बोलता है कि चल भाई अब भाई तू मेरे पे पहला अटैक कर, उसके बाद मैं तेरे को चांस दे रहा हूँ। उसके बाद भाई हनमाइवा उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा पंच मारता है, लेकिन भाई यूजिरो को उससे घंटा कुछ नहीं होता, और भाई वो स्माइल कर रहा होता है कि अरे भाई इससे कुछ नहीं होगा मेरे को। उसके बाद हनाएबा उसके ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन यूजिरो उस अटैक को भी मतलब उस अटैक से भी यूजिरो को कुछ नहीं होता है। उसके बाद हनाएबा एक और पंच मारता है, लेकिन वो अटैक भाई मिस हो जाता है। उसके बाद भाई शोगुन बोलता है, जो दूर से देख के बोल रहा था, कि ये भाई हनाएबा कर क्या रहा है, इसका अटैक्स इतने मिस क्यों हो रहे हैं। उसके बाद यूजिरो बोलता है कि भाई तेरे को भाई तेरा माइंड अभी भी तेरा बॉडी समझ चुका है कि वो मेरे को हरा नहीं सकता। इसको सुनने के बाद हनाएबा उसके ऊपर एक बहुत जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिरो उसका भाई फेस पकड़ लेता और भाई उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें शोगुन की बहन का सीन दिखाया जाता है, जो लैब में खड़ी होती है, और वो बोलती है कि मियामोटो मुसाशी की शक्ल कितनी अजीब है। उसके बाद भाई डॉक्टर जॉन बोलते हैं कि क्या इसकी शक्ल ऐसी नहीं थी। उसके बाद भाई शोगुन की बहन बोलती है कि भाई वो इसकी शक्ल मतलब भाई रियल मियामोटो मुसाशी से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर भाई मियामोटो मुसाशी एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीते तो इनकी शक्ल ऐसी होती, लेकिन जंग की वजह से उनकी शक्ल भाई पूरी तरह से ऑलमोस्ट बदल गई थी। और भाई मैं उस महान योद्धा की आत्मा से बहुत बार मिल भी चुकी हूँ, तो भाई मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं। उसके बाद वो हाथ जोड़ के भाई प्रे करने फिर से शुरू कर देती है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद भाई वो एकदम मियामोटो मुसाशी के मतलब स्टाइल में खड़ी होती है, और भाई इसको देखने के बाद सारे भाई वहाँ के जितने साइंटिस्ट होते हैं वो सब के सब शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद भाई वो सब
कि इनका भाई खड़े होने का स्टाइल और भाई हाथों को मतलब रखने का स्टाइल एकदम मियामोतो मुसाशी की तरह लग रहा होता है। लेकिन उनमें से एक डॉक्टर चिल्ला के बोलता है कि भाई क्या ये एक्टिंग कर रही हैं। उसके बाद उसी टाइम वापस शोगुन आ जाते हैं और भाई सब डॉक्टरों ने डांटते हैं कि भाई आज इतने खास दिन पे आप कैसे इतना लेट हो गए। उसके बाद शोगुन बोलते हैं कि उसको छोड़ो और तुम भाई मेरी बहन के ऊपर नज़र रखो, वो ऐसे एक्टिंग भी कर सकती है। उसके बाद भाई शोगुन की बहन भाई मियामोतो मुसाशी की बॉडी के पास जाती है और उसको मियामोतो मुसाशी को भाई वो किस कर लेती है। उसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई सब लोग वहाँ पे साइंटिस्ट चिल जाते हैं। उसके बाद शोगुन उन सबको चुप करवा के बोलता है कि भाई कोई भी उसे ये करते हुए डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई कुछ टाइम के बाद जो ब्रेन की वेव्स होते हैं वो सब भाई अपने आप बढ़ने लग जाते हैं और भाई ब्रेन में मियामोतो मुसाशी की हलचल होने लग जाती है और उनकी नसें भी टाइट हो जाती हैं और उनका फेस भी भाई पूरी तरह से भाई चेंज हो जाता है। इसको देखने के बाद भाई सब साइंटिस्ट वहाँ पे होते हैं भाई वो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद भाई मियामोतो मुसाशी उठते हैं और भाई सबसे पहले भाई वो जो शोगुन की बहन है उसको भाई बहुत दूर फेंक देते हैं। उसके बाद भाई शोगुन की बहन को दूर फेंकने के बाद उनके पीछे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर भाई तुम सब मेरे को सच सच बता दोगे तो भाई मैं कहाँ पे हूँ तो भाई मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। उसके बाद वो सबके सब वहाँ पे उन लोग को मियामोतो मुसाशी को 2 घंटे तक बैठ के सब कुछ समझाते हैं कि ये सब क्या क्या हुआ है। उसके बाद मियामोतो मुसाशी बोलते उसके बाद शोगुन उनके आगे जाके बोलता है कि हमें आपको भाई आपको कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वही काम करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं। उसका बाद मियामोतो मुसाशी बोलते हैं कि अगर मैं लड़ने के लिए तैयार भी हूँ तो भाई मैं बिना कपड़ों के क्या कर लूँगा। उसका शोगुन उन्हें कपड़े देता है और उसके बाद उसको पहनने के बाद मियामोतो मुसाशी बोलते हैं कि बताओ आप किसके भाई हड्डियाँ तोड़नी है। उसके बाद भाई वो सब के सब कार में जा रहे होते हैं। उसी टाइम भाई मियामोतो मुसाशी भाई यहाँ की डेवलपमेंट कार ये सब देख के बहुत शौक हो जाते हैं और भाई वो ड्राइवर को बोलते हैं अगर तुम थोड़ी और थोड़ा सा धीरे चलाओगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद शोगुन बोलता है कि भाई इससे अच्छा होगा कि चलो हम भाई उतर के ही चलना शुरू कर लेते हैं। उसके बाद वो पैदल चलना शुरू करते हैं। उसके बाद भाई मियामोतो मुसाशी बोलते हैं ये सब की डेवलपमेंट देख के भाई वो सब शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि लेकिन भाई मुझे यहाँ पर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। उसके बाद मियामोतो मुसाशी बोलते हैं उसके बाद शोगुन बोलता है कि ठीक है आपको अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम आपकी जगह पे चलते हैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो। उसके बाद शोगुन उन्हें डुअल रिंग में ले जाते हैं जहाँ पे भाई मियामोतो मुसाशी डुअल रिंग को देख के भाई बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आगे से एक बुढ़ा इंसान आ रहा होता है और भाई उसके बाद शोगुन बताते हैं कि भाई ये भाई यहाँ के सब अभी तक के जापान के सबसे तगड़े स्वॉर्ड्समैन हैं और भाई वो 2 तलवारें लेके आ रहे होते हैं। और इसको देखने के बाद भाई मियामोतो मुसाशी भी भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद भाई उन दोनों यहीं पे हमारा एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस बाकी हनुमा के सीजन 3 का एपिसोड 3 यही तक था। तो भाई मैं जल्द से जल्द भाई एपिसोड 4 लाने की भी कोशिश करूंगा। सो अगर आपको एपिसोड 4 देखना है तो आपको ये वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना पड़ेगा। सो तब तक के लिए पीस आउट।